हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर और एक लाइफ कोच हूँ कॉन्शियस लिविंग में। मैं यहाँ बड़े ही सिंपल इंटेंशन के साथ आया हूँ, सही अवेयरनेस फैलाने के लिए लाइफ के उस फिनोमिना के बारे में जिसे आज दुनिया मैनिफेस्टेशन कहती है। और ये मेरी आपको एश्योरेंस है कि जो भी मैं इन समरीज में शेयर करूँगा वो नेविल के ओरिजिनल वर्ड्स और उसके इंटेंशन के साथ बिल्कुल फेथफुल रहेगा, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। और ये मेरी डेप्थ और क्लैरिटी से सामने आएगा। नेविल गॉडर्ड की आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो बुक है वो पहली बार 1949 में पब्लिश हुई थी। उस समय जब दुनिया अभी भी युद्ध के परछाई और युद्ध के आफ्टरमैथ से जो रिकवर कर रही थी, और उस टाइम एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग की तलाश में थी दुनिया। जो सामान्य टीचिंग थी उस टाइम पे, जो पावर को बाहर मानती थी, नेविल हमें अंदर की तरफ ले जाते हैं उस टाइम में। इमेजिनेशन को लाइफ का क्रिएटिव सेंटर बताने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस बुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यह किताब सिर्फ थ्योरीज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर की जो रियलिटी है उसको हम चेंज करके अपनी बाहर की रियलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। नेविल काफ़ी साफ और बोल्ड तरीके से ये बताते हैं कि फ्यूचर की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बस वेट कर रही है। नहीं, फ्यूचर बहुत फ्लूइड है और वो उसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार बेंड होती है जिसमें हम खुद को रखते हैं। हर चैप्टर इस बुक का यह दिखाता है कि जो सीन और जो अनसीन है उसके बीच का जो गैप है उसे अनवील कैसे करना है, उसे कैसे हटाया जा सकता है। हमें समझ आता है कि ये सच में बदलने के लिए हमें दुनिया को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। इस किताब में 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, थिंकिंग फोर्थ डायमेंशनली। नेविल चैप्टर 1 में हम एक रेडिकल सच से इंट्रोड्यूस करते हैं कि फ्यूचर फिक्स नहीं है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है और वो उसी हिसाब से बेंड करता है जैसे हम खुद को देखते हैं, जैसे हम खुद को मानते हैं कि हमारे बारे में सच क्या है। नेविल एक ऐसी चीज़ से शुरुआत करते हैं कि जो हमें कई लोगों से महसूस होती है। लाइक कभी कभी हमें कोई इवेंट्स होने से पहले दिख जाते हैं या सेंस हो जाता है, चाहे वो ड्रीम्स में हो या अचानक हमें पता था कि कुछ होने वाला, या उसे कोई विजन कह लो। और अगर ये पॉसिबल है तो नेविल कहते हैं कि हमारी लाइफ किसी और डायमेंशन में पहले से ही मौजूद होती है। एक तरह से लाइफ का एक ब्लूप्रिंट, उससे पहले कि वो हमारे इन 3 डायमेंशन वर्ल्ड में दिखाई दे। इसका मतलब ये है कि हर इवेंट होने से पहले वो इवेंट एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड में मौजूद है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम उस ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं, और जब हम बदलते हैं तो इवेंट्स की एक नई सीक्वेंस अनफोल्ड होती है जो हमारे बदलाव, हमारे अंदर के बदलाव के अनुसार होती है। नेविल बताते कि हमारी पूरी लाइफ का एक कॉर्नरस्टोन हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ है। हम खुद को कैसे देखते हैं और मानते हैं कि हम कौन हैं। हमारी हर एक्शन, हर एक्सपीरियंस, हर इनर कंसेप्ट से निकलती है। जो हमारा इनर कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, इसी से हमारा पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बनता है और हमारे सारे एक्शंस और रिएक्शंस भी। अगर आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को या कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को बदलते हैं तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। वे अजम्पशंस जो हमारी लाइफ के सारे बदलाव को लाने की कोशिश करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अजम्पशंस की हिडन पावर पर भी जोर देना है। और नेविल इसी पे जोर देते हैं। वो छोटी सी अजम्पशन लगती है कि मैं अनलकी हूं, कि मैं हमेशा सक्सीड करता हूं, मुझे लोग पसंद करते हैं, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता। हर एक छोटी अजम्पशन एक मैसिव रिपल, एक मैसिव इफेक्ट पैदा करती है और हमारे अजम्पशंस रियलिटी को शेप करते हैं, चाहे वो कोई भी अजम्पशन हो। नेविल अब 2 तरीकों की अब बातें करते हैं कि दुनिया को देखने के 2 नजरिए हैं। पहला, नेचुरल फोकस, जहां रियलिटी सिर्फ वही है जो हमारे सेंसेस हमें प्रेजेंट करते हैं, जो हमारे सेंसेस बता रहे हैं।
पहला तरीका ये, पहला नजरिया ये। दूसरा है स्पिरिचुअल फोकस, जहां इमेजिनेशन, डिजायर और इनर विजन हमें अनसीन की तरफ ढकेलते हैं या फिर हमें वो दिखाते हैं, और पास्ट और फ्यूचर पूरी एक चीज में दिखती है आपको, वो है हमारा प्रेजेंट मोमेंट। तो पहला था नेचुरल फोकस, उसका मतलब जो हमारे सेंसेस बता रहे हैं हम उसे ही दुनिया मान लेते हैं। और दूसरा स्पिरिचुअल फोकस, जहां इमेजिनेशन और डिजायर और आपका जो इनर विजन है वो आपको अनसीन की तरफ ले जाते हैं और आपको अपना पास्ट और फ्यूचर आज प्रेजेंट में दिखता है। जो मैं आज हूं वो मैं हूं। जो नेचुरल, जो कॉमन पीपल माइंडसेट होता है वो इमेजिनेशन को एक फुलिश वे कहता है कि ये तो पागलपंती है। लेकिन जो स्पिरिचुअल माइंड होता है वो इमेजिनेशन को गॉड का क्रिएटिव के रूप में देखता है, गॉड का क्रिएटिव पावर जो हमारे अंदर है। फोर्थ डायमेंशनल थिंकिंग का मतलब यह है कि अपीयरेंसेस से आगे देखें, जो दुनिया दिखती है उस पर फोकस ना करें, उससे आगे देखें और अपनी डिजायर की रियलिटी को ऐसा महसूस करें कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आज आप वो हो जो बनना चाहते हो। सो नेविल की जो ये बुक है वो थिंकिंग फोर्थ डायमेंशनली पे यही फोकस करता है कि नेचुरल फोकस मत रखो कि जो मुझे सेंसेस बता रही है वो दुनिया है, दैट इज इट। नहीं, स्पिरिचुअल फोकस रखो जो 4D पे, फोर्थ डायमेंशन पे फोकस करता है, जहां पे जो आप बनना चाहते हो वो आज फील करो। नेविल इसका एक सिंपल लेकिन काफी पावरफुल टेक्निक बताते हैं जो वो हमेशा से बोलते हैं। अपने डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सही सही मायनों में आप क्या चाहते हैं। लाइक हर चीज हटा के ये मत सोचो दूसरे क्या सोचते हैं कि आप क्या चाहते हो, नहीं, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो। सेकंड, एक सीन को कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा सीन बनाओ या कंस्ट्रक्ट करो इमेजिनेशन में, अगर वो हो तो इसका मतलब कि आपकी डिजायर फुलफिल्ड है। जैसे कि एक फ्रेंड आपको एक प्रमोशन के बाद कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, या फ्रेंड आपकी शादी में आया है और आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है, ही इज सो हैप्पी कि आपकी शादी हो गई है, या वो आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है कि आपने एक नई गाड़ी ले ली है, ये एक नया घर ले लिया। एक ऐसा सीन जनरेट करो। सेकंड, स्लीप के स्टेट में जब जाने से पहले सैट्स क्रिएट करो, स्टेट अकिन टू स्लीप। बॉडी को रिलैक्स करो, और जब तक एक स्टेट नहीं आती कि जब आप थोड़ी सी नींद में जाने लगते हैं, जिसे स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस कहते हैं, लेकिन स्टिल हम थोड़े अवेयर रहते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उस स्टेट तक की जाने की कोशिश करो। और जैसे ही वो स्टेज आ जाए कि मैं थोड़ी देर में सोने वाला हूं, थोड़ा सा नींद का नशा है, स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, और लास्ट स्टेप वहां पे एग्जीक्यूट करो कि इमेजिनेशन में जो आपने सीन कंस्ट्रक्ट किया है, जो बनाया है कि मैं ये वाला सीन सोचूंगा, अगर ये सीन होता है तो इसका मतलब कि मेरी जो मैं बनना चाहता हूं वो हूं मैं। उस स्टेट में जाकर, स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, जो नींद का नशा है, जहां पे थोड़े से अवेयर रहते हो और नींद में जाने वाले होते हो, तब वो अपने माइंड में एज एन इमेजिनेशन प्ले करो। और नेविल ये बताते हैं कि ड्राउजीनेस मदद करती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत हार्ड है, वो यहाँ पे वो सॉफ्ट हो जाता है स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस में। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड को जो चीज़ सॉफ्टन करती है, जो सॉफ्टन करती है या थोड़ा आराम देती है, वो होती है स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस, और इमेजिनेशन को विविड बनाती है आपकी। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस को काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक जो डे ड्रीमिंग वाली इमेजिनेशन होती है, अगर उसकी इंटेंसिटी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इज 5 है, तो जब आप स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस में वो चीज़ इमेजिन करोगे, इट फील्स मोर लाइक इंटेंसिफाइड, मोर रियल, मोर फ्लूइड। वहाँ पे जो फीलिंग आती है वो लगता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ रियलिटी में हो रहा है। और जब आप उस स्टेट में आ जाए, जब आपने वो चीज़ इमेजिन कर ली है, तब आप एक फेस को रिपीट कर सकते हैं कि हाँ, जब आपने पूरा अपना इमेजिनेशन सीन प्ले कर लिया, आप बोल सकते हैं थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड इट, थैंक यू, एंड यू से इट लाइक यू मीन इट। जैसे कि
आप पहले से ही अपने डिजायर्स के लिए किसी को धन्यवाद कह रहे हो, भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, दोस्त को कर रहे हो। नेविल बताते कि हमारी जो 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंस है, सिर्फ एक ग्रेटर 4th डायमेंशनल जो हमारा सेल्फ है, जो 4th डायमेंशनल सेल्फ है, उसका एक पार्ट है जो हमारा 3D है। सो जो हमारा लार्जर सेल्फ है वो है 4th डायमेंशनल, और उस 4th डायमेंशनल सेल्फ से हम अपना 3D एक्सपीरियंस लेते हैं। वो जो लार्जर सेल्फ है वो पहले से ही हमारे जीवन के हर एक मोमेंट को होल्ड करता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर। इमेजिनेशन में एंटर करके हम उस लार्जर सेल्फ में कदम रख सकते हैं और तय कर सकते हैं कि मुझे कौन सा फ्यूचर अनफोल्ड करना है। सो इमेजिनेशन इन दैट स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस इज अ गेटवे टू दैट 4th डायमेंशनल सेल्फ, जिससे हमारे 3D एक्सपीरियंसेस जनरेट होते हैं। इसको मैं बताना चाहूंगा, इसको आप साइंटिफिक वे में ना ले जाएं, कि इसे पोर्टल के रूप में ना देखें। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड यू। नेविल बड़े ही सिंपल शब्दों में एक चीज हमें क्लियर करते हैं कि टाइम फिक्स नहीं है, फ्यूचर का वेट ना ही करे तो बढ़िया है। फ्यूचर को चुना जाता है, वो आता नहीं, उसे चुना जाता है। अपने विश फुलफिल्ड की फीलिंग अज्यूम करके आप वो फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं, और 4th डायमेंशनल जो सेल्फ है आपका, वो उन इवेंट्स को रीअरेंज करेगा आपकी लाइफ में लाने में। क्योंकि जो हमारे 3D वर्ल्ड के एक्सपीरियंस है वो हमारे 4D वर्ल्ड जो हमारा लार्जर सेल्फ है उससे डेराइव करता है। और चैप्टर को क्लोज करते हुए नेविल हमें एक चीज के बारे में याद दिलाते हैं, हमें यूनिवर्स की इन्फिनाइट जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमें वो समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इसे कोई पोर्टल या गेटवे के रूप में ना देखें, और ना ही आप इसमें पढ़ें। हमें बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है, और नेविल भी यही बताते हैं, कि इमेजिनेशन का यूज़ करें अपने फ्यूचर को शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है, इट इज़ नॉट केपेबल टू अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस थिंग्स बिहाइंड दीज थिंग्स। चैप्टर 2, assumptions become facts। चैप्टर 2 का टाइटल ही सब कुछ कह देता है, लाइक assumptions become facts। यही नेवल का मेन टीचिंग है कि assumption जो आप सोचते हो अपने बारे में, दुनिया के बारे में, वही उसी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वही आपके वर्ल्ड के फैक्ट्स बनते हैं। और नेवल यही बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ आउटर वर्ल्ड में ही क्यों बिलीव करते हैं। इसका ये रीज़न है कि वो अपनी इनर पावर को इतना डीपली फोकस नहीं कर पाए, ना उन्होंने कभी सीखा, ना उनको वो चीज़ कभी सिखा पाई कि अपनी जो इनर पावर है, जो इमेजिनेशन को, वो कैसे फोकस करे। और यही प्रॉब्लम है। जब आप फर्स्ट टाइम मैनिफेस्टेशन में जाओगे, जब आपको लाइफ का रियलाइजेशन पता लगता है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, और जब आप वो इमेजिनेशन या इमेजिनल एक्ट क्रिएट करते हो अपने माइंड में, आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मुझे काफ़ी लोग आके बताते हैं कि वो फील नहीं कर पाते, या वो देख नहीं पाते चीज़ों को, या उनका माइंड बहुत ज़्यादा भटकता है, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। अब कल मैं अगर आपको एक जिम लेके जाऊं, वहां पे बोलूं 15 किलो का एक डंबल उठाओ, एक वेट उठाओ, आप नहीं उठा पाओगे। आप 3 महीने तक लगातार जाओ, 4 महीने तक, जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनती 15 किलो के डंबल उठाने में, आप दूसरे दिन बना सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी है, बट आपको एक प्रैक्टिस लगती है। तो वैसे ही अगर आज मैं बोलूं, आपको मैंने लाइफ के बारे में कुछ बताया कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, और आप सोच रहे हो पहले दिन ही इमेजिनेशन के एकदम मास्टर हो जाओगे, मुझे इसको सही तरीके से, अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, मुझे इसमें 2 या 2.5 हफ्ते लग गए थे। मुझे सही से याद नहीं, 1-2 हफ्ते तो मुझे याद है। उसके बाद मेरी इमेजिनेशन की पावर काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, मेरी अब इमेजिनेशंस पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया था। मैं वही सोच पा रहा था जो मैं चाहता था, डिस्ट्रैक्शंस कम थे, इंटेंसिटी ज़्यादा थी। और नेविल यही चीज़ बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी किसी ने यही नहीं बताया कि अपनी इमेजिनेशंस को कैसे कंट्रोल करें, डीपली फोकस कैसे बनाएं इसे। लेकिन सच ये है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है हमारा, वो एक पतली परत की तरह है,
पतली परत, और इसके पीछे क्रिएटिव कॉज है। ये पतली जो परत है इसके पीछे के कारण है, और वो कारण हमारी कॉन्शियसनेस है। बट लोगों को ये पतली परत दिखती है, इसके पीछे का कारण नहीं जो हमारी कॉन्शियसनेस है। इस तक पहुंचने के लिए जो इस कॉज है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इसके जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए आपको कोई स्ट्रगल या एफर्ट करने की जरूरत नहीं। आप बस अपना ध्यान अपीयरेंसेस से हटा दे, इस थिन क्रस्ट से, इस पतली परत से जो दुनिया में दिखती है उससे हटा दे अपना ध्यान, और उस इनविजिबल स्टेट पर फोकस करें जहां आप जीना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर आप इसे तब तक सस्टेन कर पाएं, इस फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड को तब तक सस्टेन कर पाएं जब तक आपको ये रियल और नेचुरल ना लगने लग जाए, और जिस दिन आपको ये रियल और नेचुरल लगेगा उस दिन ये आपकी लाइफ में आ जाएगा। नेविल एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट जैसे दीवार, या जो हमारे फर्श पे कारपेट होता है, या कुछ भी ऐसी चीज जिस पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसकी तरफ ध्यान दें, अपनी नजर गड़ाएं, उस पर सॉफ्टली गेज करें और फिक्स करें अपनी नजरों को, और उसमें उस सीन को अपने प्रोजेक्ट करें जो आप देखना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं। एक दीवार, ये कारपेट, ऐसा कोई भी बैकग्राउंड जो साफ हो, जिस पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस पे अपनी आंखें गड़ाएं, उसको देखते रहें, जस्ट सिंपली गेज, देखते रहें। जब आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि बस हाँ मुझे बस दीवार दिख रही है, तब उस वॉल पे जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर अपना एक सीन चलाएं जो फील करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उसे तब तक होल्ड करें जब तक आपका पूरा ध्यान उस इमेजिन्ड स्टेट में अब्सॉर्ब ना हो जाए, जब तक आप उसमें फुली इंडल्ज ना हो जाओ कि हाँ जो मैं देख रहा हूं वो मैं देख रहा हूं। जैसे कि एक बच्चा, अगर हम उसे बड़े बच्चे बड़े से टीवी पे कार्टून चलाते हैं, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, उसके माँ बाप शायद पीछे से भी बुला रहे हो खाना खा लो खाना खा लो, मगर वो बच्चा उस कलर्स में गुम हो जाता है, उन कार्टून में गुम हो जाता है। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन में, वैसे एक बच्चे की तरह। और जब आप इस मेडिटेशन से बाहर आएंगे जो अभी आपने परफॉर्म किया, तो फिजिकल वर्ल्ड आपको कहेगा ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जिसमें अभी आप थे। लेकिन यही की है कि आप फेथफुल रहो, दुनिया में फोकस मत करो कि कौन क्या कह रहा है। अपने अंदर में जो आपने इमेजिन किया उसे रियलिटी मानो, उसको उसकी तरह ट्रीट करो। आउटर वर्ल्ड इवेंचुअली उसके अराउंड ढल जाएगा। दुनिया बदलती है, बट उसके पीछे का कॉज कोई और नहीं, वो हम हैं। तो आज जो आपके अगेंस्ट है उन्हें कहने दो, कल वो खुद बदल के आएंगे, क्योंकि वो नहीं बदले, आप बदले। और नेविल ये कहते हैं कि अपनी आइडियल को डिफाइन करें, जो आप बनना चाहते हो उसको बहुत क्लियरली डिफाइन करें, और उसे ऑलरेडी बीइंग कि आज वो मैं हूं उसे अज्यूम करें, दिल से अज्यूम करें, और फिर उसी स्टेट से जिए। और आपकी जितनी भी सेंसेस हैं उनको डिनाई करें, उनके इनपुट्स को डिनाई करें। हो सकता है आपने एक इमेजिन किया, कल जा रहे उसको अपोजिट दिख रहा है, जस्ट इग्नोर करें, उसको डिनाई करें। हाँ कुछ स्टेप लेने हैं, लो, बट अगेन अपनी इमेजिनेशन में जाओ। नेविल ये कहते हैं कि एक तरीका ये भी है उनके हिसाब से, अगर आपको चेक करना है कि आपकी अजम्पशन जो आप लेके चल रहे हो उसने आपके अंदर रूट किया है कि नहीं, वो आपके अंदर फिक्स हुआ है कि नहीं किया, उसका चेक करने का एक तरीका है, वो है आपके रिएक्शंस, कि आप दूसरों को परसीव कैसे करते हैं। अगर आपकी किसी से, एक इंसान से बैर था, आपने उसके लिए अजम्पशन अपना चेंज किया, वो कल आपके सामने वापस आता है, तो क्या आप उसे नए अजम्पशन से देख पा रहे हैं, न्यूट्रल रह के, खुश रह के, या अभी भी उनके प्रति कोई भावना है, मे बी गलत भावना, हीन भावना, सैड, एंग्री। तो जो आपका नेचुरल रिएक्शन होगा, अगर वो आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो समझ लेना आपके अजम्पशंस ने आपके अंदर जड़ कर लिया है। अगर आप एक नई आइडेंटिटी चाहते हैं नेविल के हिसाब से, तो नेविल बोलते हैं तो कि मेडिटेशन में जो भी आप इमेजिन करें कि लोग आपको वैसा ही देखते हैं, आपको लोगों की नजरों से भी देखना होगा
कि अगर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो इमेजिनेशन में फील करो कि आप अपनी कंपनी के डेस्क पे खड़े हो, वहाँ पे बैठे हो और आपके सामने आपके 300 वर्कर काम कर रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे कि ये हमारा बॉस है, इसकी इतनी सैलरी है, ये इतने बड़े घर में रहता है, इतनी बड़ी कमांड संभाल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है। तो दूसरों की नज़रों से भी देखो और फिर खुद को फील प्राउड करो। और इमेजिनेशन इसी तरह काम करती है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के ऑर्डर को रीअरेंज करती है और इम्प्रेशंस को फ्यूज करती है। इसलिए ड्रीम्स अक्सर पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स को कंबाइन करके एक अजीब से तरीक़ों से दिखते हैं। कभी आपको सपने आए होंगे, आप सुनिए कैसा सपना था, थोड़ा सा हाँ मैं बचपन में स्कूल में खेल रहा था, फिर उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसी जगह जो मैंने आज तक देखी नहीं। वो साइन होता है एक अनट्रेन्ड माइंड का, जहाँ पे हमें अपने इमेजिनेशंस की ऊपर कोई कमांड ही नहीं। हमारे ख्याल इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन में भी बैठे बैठे अगर हम 5 मिनट सीधा बैठ जाए तो हम 1000 तरीके की चीज़ें सोचते हैं और वही हमारी इमेजिनेशन की पावर है। हमारे को इस पर कंट्रोल ही नहीं होता। ड्रीम बस जो हमारे काफ़ी कंफ्यूज्ड आते हैं, वो बस अनकंट्रोल्ड 4th डायमेंशनल थिंकिंग है नेविल के हिसाब से। लेकिन जब आप अपनी इमेजिनेशन में अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जैसे नेविल बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में वॉकिंग ड्रीम, तो आप कॉन्शियसली अपने एक्सपीरियंसेस को उस पैटर्न में डाल सकते हैं जिसमें आप जीना चाहते हैं और धीरे धीरे वही इमेजिनल एक्सपीरियंस आपका फिजिकल फैक्ट बन जाएगा। और नेविल इतने नॉलेज के बाद सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं, एंड दिस इज इट, दिस इज द आर्ट ऑफ अज्यूमिंग। चैप्टर 3 पावर ऑफ इमेजिनेशन। नेविल शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 की काफ़ी एक ऑर्डिनरी थिंकिंग को चैलेंज करके। ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि कोई जजमेंट तभी ट्रू होता है जब फिजिकल वर्ल्ड उससे मैच करे। जैसे कि अगर मैं प्रिजन में हूँ और मैं खुद को बोलता हूँ आई एम फ्री, तो कॉमन सेंस इसे एक इल्यूजन बोलेगा, भाई आप प्रिजन में हो और आप ये अज्यूम कर रहे हो आप फ्री हो, इल्यूजन। और क्योंकि जो आपके दुनिया के फैक्ट्स हैं वो इसे डिनाई कर रहे हैं, दुनिया के फैक्ट्स बोल रहे हैं आप तो 4 दीवारी में बंद हो, बट आप जो अज्यूम कर रहे हैं कि आई एम फ्री, तो दुनिया इसी हिसाब से जीती है। लेकिन नेविल इंसिस्ट करते हैं कि सच को अपीयरेंसेस के परे देखो। ज़रूरी नहीं अपीयरेंसेस आपके फैक्ट्स के साथ फ्यूज हों, सच वही है जो हमें फ्री बनाती है। इसलिए जो एंशिएंट टीचर्स और मास्टर्स होते थे उन्होंने कहा था डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस। सच में जज करने का मतलब है अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को फ्री, पूरा और फुलफिल्ड देखो अपने इमेजिनेशन में ही, उनको वैसे ही महसूस करो। नेविल अपनी इसको दिखाने के लिए एक चीज़ बताते हैं अपने स्कूलिंग के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। उन्होंने अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस बताया जहां उन्होंने अपनी लाइफ के एंडलेस कोर्सेज या सेमिनार्स चेज करने में नहीं बिताई है। उनकी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के बारे में थी। घंटों तक वो ऐसे ही स्टेट अज्यूम करते रहते थे जो उनके सेंसेस बताते थे कि वो सच नहीं है। आज मैं वहाँ नहीं हूँ। उनकी बारबेडोस की स्टोरी देखो, उनकी आर्मी वाली स्टोरी देखो, उन्होंने इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करी, वो इसी प्रैक्टिस में लगे रहे थे। उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और घंटों तक वो ऐसे ही स्टेट अज्यूम करते रहते थे जो उनके सेंसेस डिक्टेट नहीं करते थे। और जब तक कि उनकी जो इमेजिन रियलिटी है वो फिजिकल रियलिटी से भी ऊपर हो जाती थी और फिर वो उनके फिजिकल फैक्ट बन जाता था। उनका ट्रस्ट अपनी इमेजिन जो होती है, इमेजिन रियलिटी, उस पे ज़्यादा था रेदर देन जो फिजिकल रियलिटी थी। तो इसलिए नेविल कहते हैं डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस। और नेविल ये रिमाइंड करते हैं कि एक लाइन बताते हैं बाइबल में से, शायद बाइबल की लाइन नहीं थी, वो लाइन ऐसी है कि एज अ मैन थिंकेट इन हिज हार्ट सो इज ही। इंसान की इमेजिनेशन ही इंसान है और इमेजिनेशन से देखा गया वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। नेविल इस पे बहुत फोकस करते हैं।
एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। इंसान की इमेजिनेशन ही इंसान है, और इमेजिनेशन से देखा गया वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है। तो इस पावर का यूज कैसे करें? नेविल कहते हैं डिजायर एक फ्यूल है, एक फ्यूल है, बर्निंग फ्यूल है। डिजायर है इमेजिनेशन का रॉ मटेरियल। पहले हमें कुछ देखने या सुनना चाहते हैं तो हम उसे इमेजिन करें कि कोई वो हमें बोल रहा हो। जो हम चीज छूना चाहते हैं उसे इमेजिनेशन में फील करो कि आप उसे छू रहे हो। और नेविल बाद में एक स्क्रिप्चर कोट करते हैं। उस स्क्रिप्चर में लिखा है, ही कॉलेथ दोज थिंग्स विच नॉट बी एज दो दे वर। ही कॉलेथ दोज थिंग्स विच बी नॉट एज दो दे वर। यही फॉर्मूला है। डिजायर और इमेजिनेशन से हम फ्यूचर को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इमेजिनेशन इनडिफरेंट है। ये जल्द ही ईविल के को भी क्रिएट कर सकती है, गुड को भी और बैड को भी। इनडिफरेंट, इसको फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हैं। ये आपसे बहुत लॉयल है। इसको लोग नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं, बट ये लॉयल है। आप इसे पूरे दिन अपने बारे में गलत सोचें, अपने आप को कम बताएं, तो आपको वही दिखाएगी। अब पूरे दिन अगर आप अपने आप को एक बड़ा दिखाएं कि जो मैं बनना चाहता हूं वो आज मैं हूं, तो आपको वही दिखाएगी। मगर ये लॉयल है। इसको अंतर करना नहीं आता क्या सही क्या गलत। अंतर करने का काम आपका है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको अपनी इमेजिनेशन से फिल कर दीजिए। इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए नेविल एक तरीका बताते हैं कि वही सिंपल सा स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस में एंटर करें। उस स्टेट में जब आप थोड़े नींद के नशे में होते हैं, तब जो इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं काफ़ी पावरफुल और फुल ऑफ फीलिंग होती है। कुछ आपको अटेम्प्ट लग सकते हैं उसको कंट्रोल करने में, शायद आपको कुछ और दिखे जो आप देखना ना चाहते हैं, बट आपको यही कंट्रोल ओवर इमेजिनेशन सीखना है। और नेविल ये बताते हैं कि जो एक रैशनल माइंड होता है, रैशनल माइंड, उसको एक फुलिशनेस लग सकता है। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं कि ये तो क्या फुलिशनेस है, और नेविल के लिए यही लाइफ का लॉ है। फिक्स्ड एटीट्यूड ऑफ माइंड, इवन अगर इमेजिनरी लगे, इवेंचुअली वो वर्ल्ड के फैक्ट्स को भी बदल सकता है। मगर सबसे गहरा सच है कि जो भी भगवान के बारे में कहा गया है वो वास्तव में एक इंसान के कॉन्शियसनेस के बारे में कहा गया था, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है कि आई एम ही क्रिएशन है और आई एम ही रूट है। आपका आंसर कि हु आई एम, मैं कौन हूं, आपका फेट डिसाइड कर देगा। अगर आप कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, आई एम वीक, तो आप कमजोर हैं। लेकिन स्क्रिप्चर कहती है कि लेट द वीक मैन से दैट आई एम स्ट्रांग। अपने डिजायर्स को उस रूट से अलग मत करें, अज्यूम करें और बिलीव करें, और उसी में जिए जब तक ये आपकी आइडेंटिटी ना बन जाए, आपको डिफाइन ना करने लग जाए। कॉन्शियसनेस वाइन है और सभी इसी चीजों से ग्रो करते हैं। नेविल 3rd चैप्टर में ये भी रिमाइंड करते हैं जीसस के एक वर्ड्स, आई एम द रिजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। मतलब यही आपकी आई एमनेस है जो डेड स्टेट्स को रिजरेक्ट कर सकती है। और अंत में इमेजिनेशन की पावर की तरफ वापस लाते हैं नेविल। यही एक और अकेली पावर है दुनिया में। दुनिया इसे इल्यूजन कह सकती है, लेकिन जो इसे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए यही जीवन है। और यह चैप्टर एक कोट के साथ एंड किया जाता है, ये शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। चैप्टर 4, लास्ट चैप्टर, नो वन टू चेंज बट सेल्फ। नेविल स्क्रिप्चर्स के वर्ड से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। वो बताते हैं, एंड फॉर देयर सेक्स आई सैंक्टिफाई माई सेल्फ दैट दे ऑल्सो माइट बी सैंक्टिफाइड थ्रू द ट्रूथ। इस चैप्टर का यही कोर मैसेज है कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है और खत्म होती है सेल्फ में, सिर्फ सेल्फ में, अपने आप में। कोई और बदलने वाला नहीं, कोई आउटर वर्ल्ड से रेसल करने की, आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को चेंज करें। वे अपनी एक मिस्टिकल विजन शेयर करते हैं नेविल। जो हमारी नदियां होती, जो सी होती है, जो समुद्र होता है, सी में मेडिटेट करते हुए
उन्होंने परफेक्शन पर ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया, और सोचते हुए सब कुछ प्योर कैसे देखा जाए बिना किसी जजमेंट या कंडेमनेशन के, ये कैसे किया जाए। उस स्टेट में जो वो थे, जो सब प्योर देखना चाहते थे, उन्होंने खुद को सेंसेस से ऊपर महसूस किया, एक लाइट बीइंग की तरह, हवा के जैसे उनके शरीर, उसमें वो ड्वेल कर रहे थे, उतना लाइट हो गए थे फोकस करते करते मेडिटेशन में। और विजन में उन्होंने एक चीज खड़ी हुई देखी जो ब्लाइंड थी, टूटे हुए सोल्स, बिखरे हुए सोल्स, टूटी हुई आत्मा जो दुखी थी। वो हीलिंग वाटर्स का इंतजार नहीं कर रहे थे कि कोई आएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा टूटा हुआ दिल ठीक हो जाएगा, या मेरी जो आंखें जा चुकी हैं, जो मुझे दिख नहीं रही, वो ठीक हो जाएगा। बिना किसी एफर्ट के उन्होंने उनके बॉडी के जितने भी मिसिंग पार्ट थे, उन लोगों के जो नेविल ने देखा, जैसे उनकी आंखें थी गायब, हाथ थे नहीं थे, पैर वो नहीं थे, वो अपने आप रिस्टोर हो गए। एक इनविजिबल सोर्स है। और जब सभी पूरे हो गए कि सबके सारे जो मिसिंग पार्ट थे, जो अंग नहीं थे, वो वापस आ गए, किसी का दिल टूटा तो दिल वापस आ गया, किसी का हाथ टूटे तो हाथ वापस आ गया, तो एक गाना बजा, एक कोरस जिसमें गाया गया इट इज फिनिश्ड। और नेविल तभी समझ गए यह विजन दूसरों को सीधे चेंज करने के बारे में नहीं था, बल्कि उनके अपने भीतर जो वो कंटेम्पलेट कर रहे थे, जो सोच रहे कि सब कुछ परफेक्ट है, उसके बारे में था। तभी नेविल बोलते हैं इस बारे में बहुत स्पेसिफिकली, इट्स ऑल अबाउट अस, नो वन टू चेंज बट सेल्फ। खुद को परफेक्ट देखोगे तो आपके आसपास के जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो, अपने आप ही धीरे धीरे वन बाय वन, एक बाय एक करके अपने आप परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो देयर इज नो वन टू चेंज बट सेल्फ। ये लेसन काफी साफ है। जो आउटर परफेक्शन हम चाहते हैं वो सिर्फ इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। डिवाइन ऑर्डर में कुछ भी गायब नहीं होता, कुछ भी खोता नहीं है। हमारी लाइफ हमारे इनर कंसेप्ट्स को मिरर करती है। जो लोग हमें मदद या बाधा में डालते हैं वो सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस के सर्वेंट्स हैं, उनमें से किसी की कोई गलती नहीं, बिकॉज देयर इज नो वन टू चेंज बट सेल्फ। और नेविल यही बताते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं, वर्ल्ड तभी चेंज होगी जब हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, आउटर सर्कमस्टांसेस से स्ट्रगल करे बिना। अगर हम अपने आउटर सर्कमस्टांसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनको चेंज करने के लिए, विदाउट चेंजिंग आवर सेल्फ कंसेप्ट, ये सिर्फ एक आपको एक बाधा में डाल देगा। ये काफी फ्यूटाइल है, करने की जरूरत है ही नहीं। इट इज फुलिश। विदाउट चेंजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, अगर आप दुनिया से लड़ने जा रहे हैं तो जो भी हमारे अंदर अज्यूम हम करते हैं वही लाइफ हमें देती है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। सर्कमस्टांसेस पर प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बाहर की सर्कमस्टांसेस है, ये सिर्फ हमारे अजम्पशंस को ही पोर्ट्रे कर रही हैं आउटसाइड। नेविल साहब कहते हैं, सर्कमस्टांसेस ऑफ माई लाइफ आर टू क्लोजली रिलेटेड टू माई कंसेप्शन ऑफ माई सेल्फ। अगर दर्द है, दुख है, तो उसका रीजन अंदर है। अगर लाइफ में बहुत खुशी है तो उसका रीजन भी अंदर है, क्योंकि बाहर बस अंदर को मिरर करता है। तो मेथड क्या है? इंटेंस मेडिटेशन। आइडियल पर फीलिंग के साथ मेडिटेट करें। आइडियल क्या है? जो आप बनना चाहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, उस पर इंटेंसली मेडिटेट करें। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है, जो आप बनना चाहते हैं उसकी फीलिंग को लेके बैठें, अज्यूम करके। क्योंकि चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस नेचुरली एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। नेविल यह एक ग्लोबल स्केल पे, पूरी धरती पे, पूरे वर्ल्ड वाइड भी ऑब्जर्व करते हैं। जो युद्ध होते हैं, वॉर्स, नेविल कहते हैं कि ये वायलेंट इमोशंस हेट्रेड से जन्म लेती है। जो भी हम इतने सारे वायलेंट वो देखते हैं एक्ट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक क्यूमुलेटिव हेट्रेड फीलिंग से होती है। हर कन्फ्लिक्ट के बाद
जो हमारी लालच, ग्रीड या मटेरियलिज्म होता है, उसका एज आता है। क्यों? क्योंकि हेटेड कॉन्शियसनेस को कन्फ्लिक्ट लेवल तक ड्रैग करती है। लेकिन अगर आप या अगर हम एनर्जी रिवर्स कर दें, तो अगर हम लव, ब्यूटी, आइडियल्स पर उतनी ही पैशनेट फीलिंग रखें जितना हम दुनिया की तरफ डिसलाइक्स पे रखते हैं, तो तब हम आसानी से अपने हाईएस्ट विजन तक पहुंच सकते हैं और वहां तक असेंड कर सकते हैं। इमेजिनेशन की ट्रांसफॉर्मिंग पावर यही है। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, लव या हेट, हमें उस चीज को चूज करना है जो हमारे लिए अच्छी है। चूज लव, यू कैन हेट ऑल्सो, नेविल मना नहीं करते। इफ वी चूज हेट्रेड, वी ड्वेल ऑन इट, आवर लाइफ ट्रांसफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इट। बट इफ वी चूज लव, हम प्यार को, लव को चूज करते हैं, तो हमारी लाइफ में वो ही उमड़ कर आता है। और नेविल ये सलाह भी देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, नेगेटिव स्टेट से सीधे लड़ो मत, उन्हें अटेंशन ही मत दो, अपना अटेंशन विड्रॉ कर लो नेगेटिव स्टेट से, उन्हें एनर्जी मत दो, क्योंकि हमारी जो अटेंशन होती है वो स्टेट को एनर्जाइज करती है, वो स्टेट को पैदा कर देती है। हमारी अवेयरनेस हैज द पावर टू ग्रो और टू किल। उन्हें रिप्लेस करें, जो भी आप नेगेटिव स्टेट में सोच रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे अपना ध्यान हटा लें और फिर फोकस करें ब्यूटी की तरफ, प्यार की तरफ, जॉय की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। अपने इमेजिनेशन से माइंड को अच्छी और प्यारी चीज़ों की रिपोर्ट से भर दें। सिंपल सी बात है, और आप वही बन जाएंगे। और चैप्टर का कंक्लूजन सिंपल है बट बहुत पावरफुल। नथिंग टू चेंज बट सेल्फ। जैसे ही हम अपने सेल्फ कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वर्ल्ड अपने आप ही डिसॉल्व होकर उस चेंज के साथ आ जाता है जो हम सोचते हैं। अंत में नेविल यही रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ हम पर नहीं हो रही है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू मी, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, बट लाइफ इज हैपनिंग थ्रू यू। एंड दिस इज द मोटो which I personally live by. Life is not happening to me. Life is happening through me. वो आपके अंदर से फिल्टर होके आती है। आपके अंदर कुछ फिल्टर्स लगे हैं, वो है आपकी assumptions, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। शैडो चेंज करने के लिए पहले इनर लाइट को टच करना होगा, उसको चेंज करना होगा। इमेजिनेशन, अजम्पशन और फुलफिल डिजायर के विजन में परसिस्ट करना होगा फेथफुली, क्योंकि यही ट्रू क्रिएटिव पावर है जो अवेकन करती है। नो वन टू चेंज बट सेल्फ। ड्रीम और रियलाइजेशन के बीच में कोई दूरी नहीं है। जो हमारा आज मैं ड्रीम लेता हूँ, एक मैं ड्रीम सोच रहा हूँ अपने बारे में या किसी और के बारे में, और उसका रियलाइजेशन जो फाइनली वर्ल्ड में आएगा, उसके बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही अल्टीमेट रियलिटी है। जब हम बिलीव करते हैं और लिविंग इन दी एंड से जीते हैं, तो हमारा वर्ल्ड हमारे इनर कन्विक्शन के पैटर्न के अनुसार बदलना शुरू हो जाता है। वो बदलाव धीरे 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 करके आ जाता है। मे बी कल मुझे ना दिखे, बट बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो बुक है, वो जीवन से एस्केप करने का एक रूट नहीं है, या जीवन से भागने का एक प्रॉमिस नहीं देता। बड़े ध्यान से समझना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो बुक है, जीवन से एस्केप करने का एक प्रॉमिस बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद एक है जो बहुत गहरा एक सीक्रेट है, उसको रिवील करता है। हेवन और अर्थ अवेकन्ड इमेजिनेशन के कमांड पर मूव करती है। और इसी तरह नेविल की जितनी भी टीचिंग्स हैं, हाउ टू अप्लाई इन लाइफ, चाहे वो एक मैनिफेस्टेशन की तरफ हो, जो आपको एक लाइफ का गोल है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट फाइटिंग द आउटर सर्कमस्टांसेस। इसी तरह की बातें मैंने अपने पॉडकास्ट आई एम दैट, जो स्पॉटिफाई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उस पर यही बातें मैंने करी हैं। अगर आप इन बातों को गहराइयों में जानना चाहते हैं,
और आप जानना चाहते हैं कि लाइफ को आखिरकार जिया कैसे जाए ताकि मैं अपने जो मैं फुलफिल्ड स्टेट में हूं वहां तक जा सकूं, तो आप मेरे पॉडकास्ट को ज़रूर सुन सकते हैं। आई एम दैट ऑन स्पॉटिफाई।